हमारे स्वर्ग को बनाने वाले परमेश्वर, जिसने उसे नाम दिया, धरती हमें खुशहाल जीवन का आशीर्वाद दे, हमारे पापों को माफ करें और बुरे कर्मों से हमें बचाएं और बुरी आत्माओं से दूर रखें और अपना आशीर्वाद हमारे सर पर हमेशा बनाए रखें। यही हमारी दुआ है। हम आपसे बस यही चाहते हैं। आमीन। मुझे यहाँ रहने की परमिशन देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारा स्वागत है। मुझे आशा है कि वो कमरा ज्यादा छोटा नहीं होगा। ऐसी बात नहीं है, वो तो बहुत ही अच्छा कमरा है। तुम अपने घर से काफी दिन बाद यहाँ वापस आए हो, अब यहाँ भी अपना घर ले लो। मैं जल्दी ही यहाँ से निकल जाऊंगा। डेमोनियाक के साथ मीटिंग खत्म हो गई है। तुम जैसे एग्जोर्सिस्ट जिनका रास्ता काफी लंबा होता है और उन्हें अकेले ही तय करना होता है, तुम्हें कोई भी जरूरत हो तो मुझे बोलना, मैं मदद करूंगा। शुक्रिया। परमेश्वर तुम्हारी रक्षा करें। हैमी को किसी ने देखा क्या? क्लास के टाइम में क्या कर रहे हो तुम? स्कूल बंक करने से पहले कम से कम मुझे एक लेटर तो दे ही सकती हो ना, नहीं तो मैं एग्जाम में तुम सभी को नंबर्स कम दूंगा। समझ गए? यस सर। हे, उसे देखो। वो एक प्रीस्ट है। ओह, कितना हैंडसम दिख रहा है। देखने में तो देखो मस्त तो जरा है। उसे, उस पे वो कपड़े काफी अच्छे लग रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है, मुझे ये कपड़े ऑनलाइन मिल जाएंगे? चलो, काफी अच्छे लगे मुझे उसके कपड़े। रुको, मैं आ रही हूँ। मिंगू, काफी दिनों बाद। कैसे हो भाई? मैं बढ़िया हूँ। जरा देखूं तो, तुम्हारा लुक तो बदल गया यार। प्रीस्ट बनते ही हैंडसम लग रहे हो। हाँ, देखो तो तुम क्या बन गए हो। यकीन नहीं होता है, एक टीचर। टीचिंग का काम दुनिया का सबसे बुरा काम है। हर तरफ से हम ही पीछे जाते हैं, मैनेजमेंट, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स। हाँ। पर स्कूल अब भी वही का वही है। सही कहा। खैर, ये सब छोड़ो, आओ मैं तुम्हें किसी अच्छी जगह लेकर चलता हूँ। हाँ, क्यों नहीं। चलो। इतने दिनों बाद मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। मजा आ गया। हाँ, और मैंने तुमसे कहा था ना कि ये जगह कमाल की है। मेरे लिए तो ये जगह सच में बहुत ही जबरदस्त है। हाँ? ठीक है, फिर इसी खुशी में चीयर्स। अरे बाप रे, क्या मंत्रियों को इस तरह से पीने की परमिशन होती है? अरे आंटी जी, जरा ध्यान से तो देखिए कि ये प्रीस्ट है, मंत्री नहीं। दोनों एक जैसे ही दिखते हैं। क्या मैंने कुछ गलत कहा क्या, बताओ? नहीं, आप सही कह रही हैं। लेकिन आंटी जी, ये मत भूलिए कि प्रीस्ट भी ड्रिंक कर सकते हैं। सच में? बड़ी अच्छी बात है। अगर तुम नहीं पियोगे तो हम जैसों को कैसे समझ पाओगे? पर सच में कितने खूबसूरत हो, बहुत हैंडसम हो। अरे अरे, मेरा मीट जल रहा है। तुम हमेशा से क्लास के टॉपर रहे हो। मैंने सोचा था कि तुम कोई अच्छी नौकरी करोगे। प्रिस्ट बनना भी कोई आसान काम नहीं है। ओह, सच में? वैसे अब मेरी बातें करना बंद करो। मैं पहले से ही बहुत सरप्राइज्ड हूँ कि तुम टीचर कैसे बन गए। बस किस्मत में यही लिखा था। जो भी है, बहुत ही कमाल है। वैसे तुम्हारी मॉम कैसी हैं? 2 साल पहले कैंसर से उनकी मौत हो गई। ओह, मुझे पता नहीं था, मुझे माफ करना। कोई बात नहीं, उस वक्त तो रोम में थे। मैं उनके लिए दुआ करूंगा। मुझे खुशी होगी। वैसे तुम अब पहले से ठीक हो? अब तुम्हें किसी की सुझाव की जरूरत तो नहीं पड़ती? नहीं, अब फैसले खुद लेता हूं मैं। सब ठीक है तभी तो प्रीस्ट बना। अच्छी बात है। मैं जानता था तुमने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन कहीं पुरानी बातें भूल तो नहीं गए? वैसे कुछ पुरानी बातें तो याद हैं। खैर, कोई बात नहीं।
क्योंकि पुरानी बातें भूल जाना तुम्हारे लिए नई बात थोड़ी ना है। मैं तो कल क्या हुआ उसे भी भूल जाता हूँ। आजकल की मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाती। बस इसी वजह से तो प्रीस्ट बना हूं मैं। हाँ, देख रहा हूँ, इसलिए तुम्हें सब याद है ना? वैसे क्या तुम डेमोनियाक को पर्सनली जानते हो? हाँ, वो स्टूडेंट्स के पेरेंट्स में से एक है। पेरेंट्स? मेरे एक स्टूडेंट की माँ है। मिस किम, वो बात ऐसी है कि लगता है हाइमी को कोई परेशानी है। क्या घर में ऐसा कुछ हुआ था, जैसे कोई बहस या आपने उस पर हाथ उठाया हो, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसी नौबत कभी नहीं आई। हाइमी कभी कभी ज्यादा भावुक हो जाती थी, पर वो बुरी लड़की नहीं है। पर तुम्हें और शहर के लोगों को जैसा पता है वही सच्चाई है। उसके डैड ने खुद अपनी जान दी थी। जरा रुकना। हाँ, वो बस 8 साल पहले उन्होंने खुद ऐसा किया था। सुई, मेरा मतलब है सुसाइड। सुसाइड किया था उन्होंने। आप समझ रहे हैं ना मैं जो कह रही हूँ? मैंने स्टूडेंट्स के बीच कुछ अफवाहें सुनी हैं कि हाइमी अक्सर क्लास में एब्सेंट रहती है और अपनी माँ के बारे में बात करती रहती है। सच तो यह है कि मुझे कोई परवाह नहीं कि वो औरों से अलग है या फिर वो एक सन की औरत है। मुझे तो बस हाइमी की चिंता हो रही है। मैं उसके साथ ऐसा होता देख नहीं सकता। और वैसे भी उसके डैड ने भी तो सुसाइड किया था, इसलिए मैंने उसकी मदद के लिए तुम्हें यहाँ बुलाया है। मुझे गलत मत समझना, पर तुम्हें मेरी प्रॉब्लम समझनी होगी कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। तुम सही हो, डेमोनियाक के अंदर भी यही सिम्टम्स थे। आखिर ये सब क्यों हो रहा है? क्या सब? स्टूडेंट्स के बीच एक अफवाह उठी है, कैंपस में भूत देखने की अफवाह। पहले तो मुझे सब बकवास लगा था, पर आर्ट टीचर की मौत से पहले ए सुनो, तुम यहाँ ऐसी क्यों बैठी हो? तुम ठीक तो हो ना? मिस्टर जू, हाँ। डर लग रहा है। यहाँ कुछ है उस आर्ट रूम में। क्या? वो अचानक प्रकट हो गई। क्या कह रही हो? कौन अचानक आती है? मन कर रहा है ये जॉब छोड़ दूं। उस स्कूल में कुछ तो है। कुछ तो बुरा हो रहा है, पर कुछ समझ में नहीं आ रहा। ए आंटी, आ गए हम। आराम से बैठना, कोई मस्ती नहीं करेगा। आज मैं अपने 4 दोस्तों को भी लेके आया हूँ। अपना स्पेशल चिकन नूडल्स लाओ। हाँ ठीक है, लेकिन 2 प्लीज बोतल मस्ती पानी भी मत देना। करना, कोई भी आराम से बैठो। ये लोग आराम से बैठना, समझ गए ना? और कुछ खाना है तुम्हें? आराम से बैठने का, खाने का, पीने का, ऐश करने का, तुम टेंशन सही नहीं हो, लेने का। वही है चुलमिन। आज तो फुल पार्टी करेंगे। क्या आंटी, काफी टाइम लगा दिया आज। कस्टमर बढ़ गए क्या आपके? अरे इन्हें क्या हो गया? लगता है भाई भड़क गया। अरे तुम यहाँ? मैं स्टोल उठा के लाया हूँ। मेरा ग्लास नहीं भरोगे? क्या कपड़े पहने हैं यार, सच में कमाल लग रहे हो। हाँ, मैं प्रीस्ट बन गया। तुम जैसे कमीनों के लिए ये बड़ी बात है। बताओ किस काम से आए हो यहाँ? ए आराम से यार, उसे खाने पीने दो। तुम उसके पीछे क्यों पड़े हो? अच्छा तो और मैं क्या करूं?
मैं इसकी पूजा करूं या आरती गाऊं? हे, अब चलो भी। हाँ ठीक है। हाँ है हुंचन, सच कहूं तो तुमसे मिलकर मुझे कोई खुशी नहीं हुई है, पर तुम 8 साल बाद अपने शहर में वापस आए हो तो एंजॉय कर लो। आशा करता हूं दोबारा सामने मत आना। अरे यार, तुम उस चुलमिन की बात पर ध्यान मत दो। वो मेरी गलती थी। वैसे भी तुम्हारे पास और कोई चॉइस